आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सागर जिले की चिट्ठी। आलेख विनोद आर्य, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। सागर जिले में इन दिनों जलगंगा संवर्धन अभियान सरकार और शासन के साथ ही आमजन और विभिन्न संगठनों की सामूहिक हिस्सेदारी का प्रतीक बन गया है। जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। उप मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जिले के बीना, नरियावली और सागर विधानसभा क्षेत्र में जलगंगा संवर्धन अभियान में हिस्सा लिया और जन भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सागर जिले को पानीदार सागर बनाएं। इस अभियान के अंतर्गत पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का कार्य करें। सागर जिले के समस्त विकास खंडों में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कुएं, बावड़ी, तालाब और खेत तालाब बनाने तथा उनको पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर कलेक्टर संदीप जीआर ने बताया कि पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाए। उन्होंने कहा कि सागर जिले में शासकीय भवनों एवं निजी भवनों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। बंडा एवं देवरी में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत स्थानीय छात्र छात्राओं ने एक प्रेरणादायक मानव श्रृंखला बनाकर जल संरक्षण की शपथ ली। इस आयोजन में सभी परामर्शदाता और छात्र छात्राएं शामिल हुए, जिन्होंने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया। बीते दिनों मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सागर जिले में सामूहिक विवाह संपन्न हुए। सागर जिले के गढ़ाकोटा में पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव द्वारा आयोजित 23वें सामूहिक कन्यादान समारोह में एक साथ 3,219 जोड़ों की शादियां कराई गईं। परिणय सूत्र में बंधे सभी नव दंपतियों को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, धर्मेंद्र सिंह लोधी, लखन पटेल, सांसद सागर संसदीय क्षेत्र लता वानखेड़े, दमोह सांसद राहुल सिंह ने आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक विवाह सामाजिक समरसता का माध्यम है। इस विवाह में सिर्फ वर वधु का विवाह नहीं बल्कि दो परिवारों और कुटुंबों का मिलन भी होता है। विधायक गोपाल भार्गव ने कहा कि इस धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महाकुंभ में 3,219 से अधिक नव दंपतियों ने 7 फेरे लिए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन की अंतिम सांस तक बेटियों के कन्यादान करने का यह सिलसिला चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि ये कन्यादान विवाह समारोह समाज से भेदभाव मिटाने का कार्य भी कर रहा है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में सेना के सम्मान में पूरे जिले में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इनमें जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संगठन, साधु संत, पूर्व सैनिक, व्यावसायिक संगठन एवं शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा सेना के शौर्य और बलिदान को नमन किया जा रहा है। बीते दिनों राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल की टीम ने आगामी पंचायत चुनावों के लिए सागर में पीठासीन अधिकारियों और सेक्टर अधिकारियों को इंटीग्रेटेड पोलिंग बूथ मैनेजमेंट सिस्टम का प्रशिक्षण दिया। अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किस प्रकार किया जाए, इसके साथ ही आईपीबीएमएस में पोलिंग बूथ से संबंधित जानकारी, मतदाता को सर्च करना, डिजिटल साइन व थंब डिवाइस के उपयोग को सरल तरीके से समझाया गया। अधिकारियों को मॉक पोल प्रक्रिया का अभ्यास कराया गया ताकि वे वास्तविक चुनाव के दौरान किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहें। पिछले दिनों जिले में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसके तहत 48 खंडपीठों द्वारा 2,522 प्रकरण निराकृत किए गए, जिसमें 8,60,67,658 रुपए की राशि का अवार्ड पारित किया गया। सागर के वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में चीतों की बसाहट की 15 साल पुरानी संकल्पना साकार होने जा रही है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने चीते की बसाहट के लिए 2 नए स्थान चिन्हित किए हैं। उनमें गुजरात के बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व के अलावा सागर के इस टाइगर रिजर्व को भी शामिल किया गया है। WII भारत के चीता प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी भी है। माना जा रहा है कि अगले वर्ष तक यहाँ चीतों की शिफ्टिंग हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का पहला ऐसा वाइल्ड लाइफ एरिया होगा जहाँ बिग कैट फैमिली के 3 सदस्य एक साथ देखने को मिलेंगे। अभी टाइगर रिजर्व में तेंदुए और टाइगर की बसावट है। चीतों के आने से इस परिवार की 3 प्रजातियां हो जाएंगी। यहाँ आपको बता दें कि देश में चीतों की बसाहट के लिए WII ने देश में सबसे पहले सागर के इस टाइगर रिजर्व को चिन्हित किया था। वर्ष 2010 में यहाँ सर्वे भी किया गया, जिसमें रिजर्व की 3 रेंज मोहली, सिंहपुर और झापन को चीतों की बसाहट के अनुकूल माना गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के DIG डॉक्टर BB माथुर और WII के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर AA अंसारी के साथ वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व की उक्त तीनों रेंज मोहली, झापन और सिंहपुर का 2 दिन तक मैदानी मुआयना किया। जानकारों के अनुसार ये तीनों रेंज चीतों की बसाहट के लिए आदर्श स्थान है, जहां पर लंबे लंबे मैदान हैं जिनमें ये जीव दौड़कर शिकार करने में सक्षम होंगे। सागर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।